मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर यूएई पहुंच चुके हैं। यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी के एजाज में यूएई के एक स्टेडियम के अंदर ऐलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65,000 इंडियन से खिताब करेंगे और अपनी तारीख में, ये यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी चलाई गई और इंडिया का तिरंगा भी फटनी शुरू हो गई है। 70,000 भारतीय आ रहे हैं किसको देखने के लिए? मोदी जी। किसको देखने के लिए? मोदी। किसको देखने के लिए? मोदी 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 हमारे प्यारे मोदी जी को देखने के लिए। और हम बड़े ही खुश नसीब है कि हम सबको ये मौका मिला है आज यहाँ पे। हम पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज वो मेहनत बुलाया। अब जब मोदी गया तो उसका इतना ग्रैंड वेलकम किया कि दुबई के शेख, इंडियंस जितने भी वहाँ हैं वो सब आगे उसके झंडे इंडिया के उठा के। क्या वजूहत है कि दुबई वाले मोदी को या इंडिया को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? हमारे ईमान की कमज़ोरी है बेटा, हमारे ईमान की कमज़ोरी है और ये मुसलमानों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए कतन। ये हम फ़लस्तीन के मुसलमानों पे और इंडिया में जो भी कश्मीरी भाई हैं उनके बारे से हम उन पे जुल्म कर रहे हैं। ये इफ्तिताह करके ये उन्हें देखे हम उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम इंडिया का वज़ीर आज़म बुला के उसी से वो करा रहे हैं और उनका मंदिर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है वो हमारे सामने यहाँ पे बने। वो बाहर से बहुत कम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, मेड इन इंडिया आ रही है। वो कहते हैं हमारे वर्कर को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पता चले कि हम बना क्या रहे हैं। हम ज़्यादा पैसे देके बाहर प्रोजेक्ट देते हैं, बाहर से लेके आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे बने। तो इंडिया में हाँ मेड इन इंडिया। तो ये अगर एक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान का कर जाते हैं तो इससे दुनिया का पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा? बिल्कुल बहाल होगा। आप देखिए ना, अब जब जिनसे हम कर्जे लेते हैं, मकरूज लोग हैं हम, IMF वो कहता है कि भाई गारंटियाँ दो सऊदीया की फलाने, वो हमारी गारंटी देने को तैयार नहीं है। कि आजकल ना इस्लाम चलता है ना नेशन चलता है कि आप किस आजकल सिर्फ इकोनॉमी चलती है। बहुत अच्छा पॉइंट। तो जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये वो है, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, ये किसी काम की नहीं है। सही बात है। अब एटम बम है, एक है 120 है, जो भी है किस काम की है? जैसे इंडिया में ज़्यादा तरक्की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेके हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट जो इंडिया के PM मोदी, क्योंकि वो इंडिया के लिए बड़ी लकी शाम, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मोदी मोदी हर जगह मैं वही सुनता आ रहा हूँ। तो हाँ, एक हमें ना मांगने वाला समझा जाता है, ठीक है। यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज़्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत इंडिया की जो जमात इस्लामी है उन्होंने कहा था कि हमें अपनी जमात को सस्टेन रखने के लिए, अपने आप को अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए इंडियन सेकुलरिज़म की सपोर्ट करना पड़ेगी। ये मैंने पाकिस्तानी अखबारात में ये इंडियन जो जमात इस्लामी के लीडर्स का मैंने यहाँ बयान पढ़ा था। अब वहाँ पे वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमसे तो कहीं ज़्यादा सेकुलरिज्म को जानते हैं। आजकल तो मैं एक ही बात बोलूँगी, पैसा बोलता है। पैसा बोलता है पैसा। तो उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी, और जो कि दुबई में एक मैंने ऑल ओवर जो चीज़ देखी है, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई उसका है। तो उन इंडियंस जो है, आपको पता है उनमें कोई ज़कात ये वो चीज़ें नहीं होती है, और उस हिसाब से उनके पास गोल्ड और चीज़ें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जिस वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह वो पढ़ लिख रहे हैं। हम लोग, हमारा एक बेसिक ये भी मसला है यहाँ पे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। वो जिम्मेदार है वो। अच्छा, मुसलमान तो भारत के अंदर भी हैं, फिर उनको टारगेट क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? आप कभी गई हैं उधर? मैं खुद गया हूँ। भारत गए हैं? कब गए हैं? देर हो गई, मतलब 20 साल हो गए मुझे। 20 साल हो गया। तो क्या देखा आपने वहाँ? नहीं, वही यही देखा है कि मुसलमानों की आबादियों को टारगेट किया हुआ है। आपको नहीं पता गुजरात में क्या हुआ है? टारगेट किया? हाँ, मुसलमानों की। हैदराबाद में, गुजरात में क्या होता है आपको नहीं पता? अच्छा, तो
तो मुसलमानों की तादाद वहाँ कितनी है? बहुत ज़्यादा 21 करोड़ से है। अच्छा, इतनी ज्यादा तादाद है? हाँ जी। कम क्यों नहीं होती है तादाद? कम क्यों नहीं होती तादाद? जहाँ जुल्म होता है वहाँ से तो लोग हिजरत कर जाते हैं ना। मतलब कौन हिजरत नहीं करते ना, उनकी मजबूरी है। हिजरत करना हो तो करना आते, हमारे साथ ना कराते वो हिजरत, वो कर नहीं सकते वो हिजरत, वो तो वहाँ पे हैं, वो हिजरत कैसे करेंगे वो? यानी वो कहीं जा भी नहीं सकते, उनको कहीं जाने की भी इजाजत नहीं है? इजाज़त नहीं है, मैं ये कब कह रहा हूँ इजाज़त नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आ सके वो। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यूएई दौरा, और यूएई में वहाँ के नवाब द्वारा यानी कि किंग जो है वहाँ के, उन द्वारा मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। वो खुद एयरपोर्ट पर उनको लेने आए और जगह जगह जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ पर नारे लगते मिले, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इस भव्य स्वागत को देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौटने लगे। दोस्तों, उनको ये हजम ही नहीं हो रहा कि एक मुसलमान मुल्क, उनका उम्मा मुल्क जिसको ब्रदर मुल्क बोल रहे थे, वो हमारे को तो इतनी अहमियत देता नहीं है और भारत को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है, नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत क्यों हो रहा है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा वाली बात हुई कि उन्होंने बुर्ज खलीफा पे मोदी जी की तस्वीर चलाई और उसके ऊपर तिरंगा भी लहराया। देखकर इनको तो और परेशान हो गए कि ये तो हमारे इंडिपेंडेंट डे तक पे पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराते और यहाँ भारत का झंडा ही फहरा रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर भी बुर्ज खलीफा पर दिखा रहे हैं, और ये मुल्क अब पाकिस्तानियों को अच्छी निगाह से नहीं देखता। इस तरह की बातें करना पाकिस्तानियों के लिए आम बात थी। अपनी करनी पर नहीं देखते कि वो क्या करतूत करते हैं सऊदी अरब में जाकर, वहां पे जाके भीख मांगते हैं, इसलिए उनको भिखारी की निगाह से देखा जाता है। उनको सम्मान कहाँ से मिलेगा? अपनी इमेज खुद बनानी होती है। किसी भी देश की इमेज बनाने के लिए वहाँ के नागरिक ही जिम्मेवार होते हैं। वो कैसे वहाँ जाके आचरण करते हैं इस पर डिपेंड करता है। लोगों में दहशत का माहौल पैदा करते हैं, चोरी, छीना झपटी, लूट मार, ये इनके पेशे हैं। इलीगल ड्रग्स तस्करी, ये सारे काम वो करते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो फिर भीख मांगना शुरू करते हैं। तो कैसे कोई भी देश इन पर विश्वास करेगा? कैसे इनको इज्जत मिलेगी? मोदी जी की जो इज्जत देखकर ये लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसी विषय पर ये वीडियो है। तरह तरह की जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं उनकी क्लिपिंग्स हैं इसके अंदर। राम मंदिर जो है वो इनोग्रेट किया गया है और उसकी इनोग्रेशन के लिए दुबई मोदी को बुलाया गया है दुबई। अब जब मोदी चला गया, आज गया है, अच्छा जब मोदी जी चले गए तो उनका वेलकम, इतना ग्रैंड वेलकम, सब झंडे पकड़ के इंडिया के खड़े हो गए उनके लिए। क्या वजूहत है मोदी को इतना प्रोटोकॉल, इंडिया को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है दुबई जैसे मुस्लिम ममालिक में? वो मुस्लिम ममालिक का तो मामला नहीं है, असल मामला इकॉनमी का है। वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो हमारे लोग जो हैं वो दीन को तो नहीं फॉलो करते, वो इकॉनमी को फॉलो कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि यही वजह कि आज पाकिस्तान जो है सबसे पीछे सिफ्त में आके पाकिस्तान को रखा जा रहा है कि पाकिस्तान की ना वैल्यू रही, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लेकिन हर जगह चर्चे इंडिया और मोदी के हैं। वो इसीलिए मैंने बताया ना, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, जिस वजह से अमेरिका भी मजबूर है उनके सामने। तो ना अंकल, उन्होंने बनाया है, उन्होंने बनाया तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला। 1947 के बाद 1960s में हमारे हालात बेहतर थे। उसमें हमारी गलतियां हैं ना, सारी हमारे हुक्मरानों की गलतियां हैं। तो मुसलमान तो जो अब इंडिया में, इंडिया का बंदा कहीं भी होगा ना, वो इंडिया के लिए काम करेगा। मुसलमान कहीं भी होगा वो अपने लिए काम करेगा। आपको लगता है मुसलमान, आपको नहीं लगता कि इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान है, वो ज्यादा नेशनलिस्ट ज़्यादा है। मैं 3 मरतबा इंडिया गया हूँ। अच्छा, गए थे आप? मैं 86 में गया हूँ, 80 में गया हूँ, एक मतलब उसके बाद भी गया हूँ। लेकिन बात यह है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। मुसलमान की तादाद से कोई मसला नहीं है, असल तो ईमान की बात है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर हालात क्या थे उस टाइम पे? बड़ा टाइम हो गया ना, अब तो 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है। क्या लगता है कि क्या हालात थे उस टाइम पे वहाँ पे? उस टाइम भी ऐसे ही हालात थे। मुसलमान मतलब थे तो कमज़ोर ही वहाँ पे। अभी हमारे बहुत अजीज़ हैं वहाँ पे, लेकिन बातचीत कभी कभार हो जाती है, लेकिन ज़्यादा हम नहीं करते कि वो फिर उनको तंग करते हैं। अच्छा, अभी भी मतलब मुसलमान बड़े तंग? बहुत तंग है, बहुत तंग है। बड़ी बात है अंकल, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ पे बड़े बड़े ओहदों के ऊपर मुसलमान फाइज नहीं, वो तो है, अब करोड़ों के साथ हमारे मुल्क से ज़्यादा आबादी है उनकी। उनके निगाहों से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता। पाकी बोल के फ्लैट नहीं देते, ना बिल्कुल किराए पे भी नहीं देते, किराए पे भी नहीं देते। उनको पता है, देखिए ये इमेज सारा इन्हीं ने छोड़ा हुआ है। ये लो जी, पैसा होगा एक मुल्क के पास तो फिर हम उनसे अच्छे तलक जो है ना बना सकेंगे। ये एग्जाम्पल नहीं देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं बुलाता हमें। नहीं देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पैसा अगर पाकिस्तान के पास ना भी ना हो, लेकिन एक अच्छी जो है ना कंडीशन का इखलाकियात पूरी कौम में हो। अच्छा। और उसके अलावा कौम ईमानदार हो,
हम एज ए मुसलमान हम में जो सबसे बड़ी जो है ना नाकामी है ना, हम कम तोलते हैं, हम बेईमानी करते हैं। और जो भी होता है आई मीन के जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है हम एक दूसरे के जो है ना जान के दुश्मन बने बैठे हैं, फ्रॉड करते हैं। अभी तो वैसे ही वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं इंडियन, ठीक है। मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, उसके पीछे पीएम मोदी का बड़ा बड़ा हाथ है। वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, जो उनको वेलकम मिला। 5वीं है और तीसरी टर्म में कह रही है तीसरी इकोनॉमी बनेंगे दुनिया की। बस मैं तीसरी क्या बन जाएगी। नरेंद्र मोदी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद नेक्स्ट सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का वैसे मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है ये सबको पता है। जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज है ना। अरे पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देख पहले के बने हुए हैं, अब न्यू नहीं बन रहे। वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना वो तब के बने हुए, जैसे अब ये सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। इसे रेनोवेट तो किया गया लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना जो बिल्कुल फ्रेश बने। इंडिया बहुत चालाक है और वो मौका नहीं छोड़ता, वो दोनों तरफ से राजी रखता है दोनों पार्टीज को। अब जो उन्होंने भेजी है इमदाद, इसका ये मतलब नहीं कि हम सल्यूट मारे इंडिया को, उसका कोई मकसद होगा। क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंडिया ना किसी को पानी भी नहीं दे सकता बगैर मुफाद के। क्या मुफाद होगा? तुर्की में जब आपको पता है अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची थी, तो तुर्की से क्या मुफाद थे इंडिया को? माशरे के अंदर अपनी कौम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो इंडिया में नहीं होता। इंडिया दूसरे मुल्कों की सॉरी गुड बुक में है। एक दो ही बातें हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक उनकी जो मैन पावर है वो सस्ती है पाकिस्तान की निस्बत। रहा मुसलमान होने की हैसियत से तो हमारी मुसलमानी या मुसलमान दूसरे हैं उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। बचपन में देखा है कि मेरे गांव से के साथ एक 5-4 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है जिसमें ऑलमोस्ट सारे क्रिश्चियन रहते हैं। तो मुझे याद है कि वहाँ से अगर कोई क्रिश्चियन किसी काम से हमारे गांव में आता था तो मेरे अपने रिश्तेदारों में ऐसा हुआ है कि वो जब उनको बर्तन देते थे तो पहली तो उनकी ये कोशिश होती थी कि वो हमारे बर्तन में कोई चीज़ ना खाएं, उनको बर्तन ना दिया जाए। लेकिन जब देते थे तो वो उस बर्तन उनके लिए या तो अलग बर्तन रखे होते थे या फिर उन बर्तनों को मतलब किसी खाना पिलाना या पानी पिलाने के बाद उन बर्तनों को, उस गिलास को बहुत अच्छी तरह से धोते थे और कुछ मतलब अच्छी तरह धोते थे ताकि उसमें मतलब क्या कहें कि ये तो इंसानियत नहीं। आप यहाँ पे तो हम बोलते हैं इंडिया बुरा है वो है। हम पाकिस्तानी और इंडियंस भाई बहन बन के भाई बन के रहते हैं और हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं। इंडियन को जानते हैं आप दुबई में? बहुत, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वहाँ से, किरण नाम है और आई एम टू मच। हाँ, वो सिख है। जो बच्चे वहाँ पे ब्रॉटअप जिनकी हुई है माशाल्लाह उनको तो किसी चीज़ पे फील नहीं होता। जैसे हम लोग बोलते हैं, हमें इतना पता था हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, हमें ज़ात पात ये वो चीज़ें जैसे हैं, हम बट्टे हैं, हम ये हैं वो है, हमें तो पता भी नहीं था। पाकिस्तान आगे पता चला था। या पाकिस्तानी को टारगेट क्यों करती है? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान तो यूएई भी है, मुसलमान तो सऊदीया भी है, कतर भी है। कैसे हैं वो आपको भी पता है। हम जैसे हैं वो भी वर्ल्ड को भी पता है। नहीं तो पता है ना उनको, क्योंकि हर जगह जाकर क्रिमिनल्स हमारे ही मिलते हैं, दुबई सऊदीया कतर के नहीं मिलते। नहीं बिल्कुल मिलते हैं, वो हाईलाइट नहीं होते। हाँ जी, वो आपको कैसे पता फिर अगर वो हाईलाइट नहीं होते तो? क्या इससे ज़्यादा वो सेकुलर हैं। ज़ाहिर हम तो खैर सेकुलर हैं ही नहीं, होना चाहिए। कोई भी जमहूरियत वो सेकुलरिज्म के बगैर चल नहीं सकती। 1% पे आ गई तो क्या हुआ उनको? ये तो पब्लिक उनको हमने मार दिया उनको। तो क्या किया फिर हमने? मुझे क्या पता क्या किया, आपको आप ये खुद आप तहकीक करेंगे क्या किया हमने। मैंने तो पब्लिक के रिव्यूज लेने हैं मेरे भाई, मैंने तहकीक करनी हो तो मैं आपको कैमरे के सामने लाऊं ही ना। हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहाँ पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें
या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़ाहब को एम्ब्रेस करते हो, हमारी कहानी भी सुनो, हमें भी सुनो, हमारे व्यूज़ को भी देखो। जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। सो ये जो ड्राइव है कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे जैसे पाकिस्तान में, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। डू यू थिंक कि ये एक उस तर्ज के ऊपर एक सोच है, दे वांट टू एक्सपोर्ट रिलीजन, हिंदुइज्म अब्रॉड, या आप हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत हो और दूसरा पैसा हो आपके पास। पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूटमार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुआ अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, अब भारत इस वक्त बंदर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं, मस्जिदें भी कारोबार है, मदरसे भी कारोबार है। ये अफसोस वाली बात। लेकिन उसमें मैं बताऊं, इस्लाम का जो डाउनफॉल था वो अब्बासियत दौर के बाद डाउनफॉल। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों।